हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये रीडिंग होने वाली है अप्रैल मंथ की 2024। जो अप्रैल का महीना है उसमें हम देखेंगे कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए इस महीने क्या एक्सपेक्टेड है, आपके लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में चीज़ें कैसी रहने वाली है। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। था थे थी पे ध्यान देने की जगह आपको अपनी एनर्जीज पे फोकस करना है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है आप मेल है, फीमेल है, आपके पार्टनर फीमेल है, मेल है, या आप अच्छे से जानते हो, राइट। सो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की वजह आपको ध्यान देनी है एनर्जीज पे। आप इस राशि को कैसे देख सकते हो? आप इस राशि को सन साइन, मून साइन, लग्न राशि, अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अपने नाम के अनुसार, जिस तरह चाहे आप उस तरीके से इसको देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम आपका लव लाइफ, देन हम देखेंगे आपका करियर लाइफ कैसा रहने वाला है। इनमें मुझे बताएं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए ये अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है लव लाइफ में। अप्रैल के महीने के लिए बताएं यूनिवर्स, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये अप्रैल का महीना। सो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैम मुझे मेरी राशि नहीं मिली। सो आपकी राशि ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। सो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी राशि। सो ज़रूर चेकआउट करें। दी लवर्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लैरिफाई दी लवर्स। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस। ओके, लव लाइफ में लग रहा है कि इस महीने आपके लव लाइफ में आप अबंडेंस हासिल करोगे, ठीक है। डेफिनेटली आपके लव लाइफ में चीज़ें जो है वो काफ़ी बेटर होती हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन का ध्यान अगर आपके रिलेशनशिप में नहीं था, काफ़ी लंबे समय से आप परेशान थे, आपको ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति का ध्यान जो है वो मेरी तरफ नहीं है, इस रिलेशनशिप में नहीं है। सो ये व्यक्ति आपके तरफ ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो पार्टनर है डेफिनेटली वो आपके साथ रिकनसाइल करने की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। 8 डेज के अंदर हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, बिकॉज ये आपसे बहुत ज़्यादा लव में है। और कन्या राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप कहीं ना कहीं लव को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, या लव में आप डूबते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। इस महीने आपको आपका प्यार मिल सकता है। इस महीने चीज़ें आपकी लाइफ में सही हो सकती है। किसी भी प्रकार से अगर आप लव को लेकर के काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे, पास्ट में ओवर थिंकिंग कर रहे थे, सो इस समय आपको आपके लव लाइफ में चीज़ें जो है वो बेटर होती हुई नजर आएंगी। बट सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में लव भी है, आप लव को रिसीव भी करोगे, बट एक ऐसी टॉक्सिक एनर्जी में हो या पलट के पास्ट की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हो जो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, ठीक है। इस महीने आप टीम वर्क भी कर सकते हो, रिलेशनशिप में ग्रोथ लाने के बारे में सोच सकते हो, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लव लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी परेशान कर रही है, आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन दे रही है। ना चाहते हुए भी आप सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपके लाइफ में लव जो है वो पूरी तरीके से एंटर नहीं हो पाता, या फिर आप चीज़ें जो है वो रास्ते में ही खराब कर देते हो। आप ओवर थिंकिंग के चलते ये चीज़ें सारी खराब करते हो। किसी तरीके से आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में वो प्यार नहीं रहा, या मेरे जीवन में वो सारी चीज़ें नहीं रही जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ। इस मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मदरली नेचर में रहने वाले हो, बट यहाँ पे आपको एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो आपको मदर की तरह ट्रीट करे। अगर आप चाहते थे कि आपको कोई आपके पेरेंट्स जैसा ही प्यार करे, कोई ऐसा इंसान, सो डेफिनेटली अब आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि लव एंटर होने वाला है, ओके। अगर बहुत समय से लव मिसिंग था तो आपके लाइफ में ऑल ओवर इस अप्रैल के महीने में आप देखोगे कि आपके जीवन में लव जो है बहुत ज़्यादा, आप जो है लव के लिए कहीं ना कहीं क्रेव करते हुए नजर आएंगे। लव आपको चाहिए, ओके, सिचुएशन में, बट कुछ ना कुछ ऐसा है, या तो ये पास्ट की चीज़ें हैं, या फिर
या आप किसी व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, सो आपको वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन सही नहीं हो सकती, या ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर सकते। आपके जीवन में लव तो एंटर होता हुआ नजर आ रहा है, बट आप किसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। यूनिवर्स आपको दे ज़रूर रही है, ठीक है, यूनिवर्स देने में आपको कोई कमी नहीं कर रही, बट किसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आप परेशान हो रहे हो, लव को लेके काफ़ी हेडेक ले रहे हो। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको हेडेक लेने की ज़रूरत है, ठीक है, बट आप लेते हुए नजर आ रहे हो। किसी प्रकार से आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं आपके फेवर में काम नहीं कर सकती, या चीज़ें जो हैं आपके लिए बेटर नहीं हो सकती, जिसके कारण आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट एंड बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिसिंग एनर्जी दे रहे हो। आप जितना ज़्यादा मिस करोगे ना, उतना ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्या है, डे बाय डे क्या होता है ना, वो ख़राब होती जाती है, ठीक है। डे बाय डे सिचुएशन जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर जाती है, जिसके वजह से आप चीज़ों को जो कंट्रोल नहीं कर पाते हो। सो मेक श्योर करें कि आप स्ट्रांग रहे लव लाइफ में। डेफिनेटली चीज़ें सही होती हुई अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में लव जो मिसिंग है वो लव आपको मिलने वाला है इस अप्रैल के महीने में। सो चलिए आपका करियर लाइफ देख लेते हैं कि करियर लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। आपको स्ट्रांग रहना है, ओके, डेफिनेटली आपको स्ट्रांग रहना है। 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, करियर लाइफ के लिए बताएं यूनिवर्स मुझे कन्या राशि वालों के लिए। एस ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई द 6 ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई द 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट। सो वर्क लाइफ में कहीं ना कहीं इस समय आपका ध्यान जो है वो कम दिखाई दे रहा है। आप अपने पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल इश्यूज के कारण काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका करियर लाइफ जो है कहीं ना कहीं वो बेटर चल रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि करियर लाइफ तो ठीक चल रहा है, वर्क लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, बट किस तरीके से आप अपने पर्सनल लाइफ में खोए खोए से नजर आ रहे हो। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, किसी तरीके से आप चाहते हो करियर लाइफ में चीज़ें जो है वो काफ़ी बेटर होती हुई नजर आ रही है। इस महीने आपको अचानक से कहीं से धन लाभ हो सकता है, या किसी तरीके का कोई प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बहुत लंबे समय से आप अगर किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, संभाल रहे थे, सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर से लाइफ में जो बर्डन था, या किसी तरीके का कोई ईएमआई लोन या कुछ भी ऐसा था जो आपके लाइफ में बर्डन सम सिचुएशंस बना हुआ था। आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें, ये ईएमआई या ये इंस्टॉलमेंट कब मेरे जीवन से ख़त्म होगा, जो मैं काफ़ी रिलीफ फील करूँगा या फील करूँगी। सो अब वो समय आ गया है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ से वो बर्डन हटते हुए मुझे नज़र आ रहा है। इस अप्रैल के मंथ में अगर किसी प्रकार का कोई लोन या फिर कुछ आप अप्लाई करना चाहते हो, जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आप उसमें कहीं ना कहीं विन कर सकते हो। आपको जो है गुड न्यूज़ मिल सकती है कि यस, आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। आपने कोई एग्जाम दिया है तो वो क्लियर हो सकता है, या देने वाले हो, सो उसमें आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। इस समय मुझे आप किसी तरीके की बुक स्टडी करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप स्टूडेंट हो, या फिर आप कुछ ना कुछ बुक स्टडी करते रहते हो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो। आप ज्ञान और नॉलेज के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। आपको ज्ञान लेना, ज्ञान भरी बातें सुनना या उस तरीके की चीज़ों से रिलेट करना आपको काफ़ी पसंद आता है। सो इस समय आप कर पाओगे, ठीक है। इस समय आपका इंट्यूशन जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इंट्यूशन काफ़ी अच्छा हो रहा है आपका, जिसकी वजह से आप जो चीज़ों को जो है बहुत ईजिली पिक कर पा रहे हो। ओके, आपके लाइफ में किसी तरीके का कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई नजर आ रही है। ये अप्रैल के फर्स्ट वीक या अप्रैल के तीसरे वीक में हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसका आपको काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, जिसको आपको ऐसा लग रहा था कि आपको ये चीज़ें नहीं मिल सकती, काफ़ी टफ है, या किसी कंपनी में आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, या मैं इस जॉब प्रोफाइल के लिए सही नहीं हूँ। सो डेफिनेटली यहाँ पे वो चीज़ें जो हैं आपके लिए बेटर होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आप किसी तरीके से फ्लाई करना चाहते हो, या फिर आप ऐसे एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, या किसी अदर इंडस्ट्री से आप जुड़े हो, सो डेफिनेटली आपको लाइफ में जो है सक्सेस मिल सकती है। ओके, किसी भी आप जगह में हो, या चाहे वो पुलिस हो, आप लॉयर हो, या फिर किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो आप, सो डेफिनेटली आपको वहाँ पे चीज़ें जो है वो बेटर होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। कुछ नया कोर्स, कोई नई चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हो। और वर्क लाइफ की बात करूँ तो आपका वर्क लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चीज़ें भले ही आपको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि भाई बर्डन है, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं अप्रैल के दूसरे या तीसरे वीक में चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके सही होती जाएंगी। ओके, बट अब उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, जिसके वजह से आप वर्क पे ज़्यादा लोड ले रहे हो, या किसी तरीके से बहुत भारीपन सा आपके मन में आपको महसूस हो रहा है, काफ़ी भारी भारी सा आपका मन रहता है, ठीक है। चीज़ों को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी समटाइम्स आप आ जाते हो। सो डोंट वरी, ओके।
सो चलिए देख लेते हैं कि एंजल मैसेजेस क्या है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं इस अप्रैल के मंथ के लिए, ठीक है। सो ये रीडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको मिस ना करें, ओके। ये ना आपको पूरे ऑल ओवर लाइक महीने में हेल्प करता है कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो बहुत लोग एंजल गाइडेंस के लिए भी रीडिंग देखते हैं। अगर आपको पसंद है सो डेफिनेटली ज़रूर देखिए, अगर आपको पसंद है सो ज़रूर देखें, ओके। सो चलिए देखते हैं, अगर अब तक से रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, पसंद आई है सो लाइक ज़रूर करें। लाइक करें में कंजूसी ना करें, भर भर के लाइक करें। जो चीज़ें आप देते हो ना दूसरों को, लाइक आप प्यार दे रहे हो तो आपके पास प्यार आएगा। आप किसी को खाना दे रहे हो खाने के लिए, ठीक है, सो वो खाना आपको रिटर्न मिलता है। सो जो चीज़ें, किसी को पैसे दान में दे रहे हो, ठीक है, सो वो चीज़ें जो है आपको रिटर्न मिलती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें आपको नहीं मिलती है। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, नफरत शेयर करोगे नफरत मिलेगा, नेगेटिविटी सोचोगे नेगेटिविटी रिसीव होगी, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, ओके। सो किसी भी तरीके से मैं कहती हूँ कि लाइफ के किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव नहीं होना है। हमेशा सोचिए कि आपको यूनिवर्स ने दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स मैसेजेस हम 3 कार्ड्स लेंगे एंड देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है इस अप्रैल के मंथ में। नो नीड टू वरी, मैंने क्या कहा, डोंट वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं वो अच्छी होने वाली है, ठीक है। नो नीड टू वरी, आपको ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको मैसेज दिया वही चीज़ें आपको यूनिवर्स भी बता रही है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिकवरी, फर्स्ट मैसेज है हमारे पास रिकवरी। तो जो भी चीज़ आपको लॉस हुआ है या पास्ट आपने कोई चीज़ लॉस्ट करी है, कोई पर्सन खोया है या फिर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने खोई है जो आपके दिल के काफ़ी करीब थी बट इस समय आपके साथ नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो बहुत लॉस करा है अपने जीवन में। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब आपको रिकवर होने वाली है किसी भी तरीके से। यूनिवर्स, मैंने क्या कहा, जो चीज़ें आप देते हो रिटर्न में आपको ज़रूर मिलता है। अगर आपने कुछ लॉस करा है सो डेफिनेटली रिकवरी भी आपकी होगी, ओके, ज़रूर होगी। बस ज़रूरत क्या है, सो ट्रस्ट की, ट्रस्ट करने की, वो जो कि हर लोग नहीं कर पाते, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं या उनको लगता है कि भाई ऐसे तो कोई चीज़ें होती ही नहीं है, ठीक है। जब नहीं होती है तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ठीक है, आप वो तो देखो कि आप जी रहे हो, आप सांस ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। सो बिलीव करना सीखे। मैं इतना सारा एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाती हूँ, सिखाती हूँ, क्यों आप लोग नहीं समझते कि यस आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते हो सो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे लाइफ में बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है और आपको समझ में भी नहीं आती है, ठीक है, कि कहाँ से मेरी स्टार्टिंग पॉइंट हुई और कहाँ मैं इन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को रिसीव कर रहा हूँ या मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों है। सो ज़रूर रिसीव होगा। जो भी लॉस आपने करा है ना अपने जीवन में वो आपको रिकवर करके यूनिवर्स वापस लौटा के देगी, ठीक है। सो डेफिनेटली आप बिलीव कर सकते हो कि यस आपको मिलेगा। यू आर रेडी, सो आप रेडी रहे, हमेशा रिसीविंग मोड में रहे। आपको कभी भी कोई भी चीज़ें जो है रिसीव हो सकती है यूनिवर्स की तरफ से। आप पॉजिटिव रहें, आप एक बार ट्राई करके देखिए कि मैं पॉजिटिव रहती हूँ, मैं अपने अंदर ढेर सारी हैप्पीनेस लेके आती हूँ या आता हूँ। सो डेफिनेटली आपको चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छा रिसीव होगा और इस समय आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप अपने गोल के बहुत क्लोज हो। सो यू आर रेडी, आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं, ओके। फॉरगिवनेस, अगर किसी तरीके से किसी पर्सन ने या किसी व्यक्ति के द्वारा अगर आपका बहुत पेन आपने फील करा है या ऑल ओवर लाइफ में आपने चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन में आप रहे हो जिसके वजह से आप ना सामने वाले को माफ़ कर पा रहे हो या ना खुद पे कंट्रोल कर पा रहे हो, सो ज़रूरत है आपको फॉरगिव करने की। माफ़ कर दीजिए, छोड़िए, ठीक है। जिस दिन आप छोड़ना स्टार्ट कर देते हो ना, चीज़ों को फॉरगिव करना स्टार्ट कर देते हो, सो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी स्मूथ एंड बेटर हो जाती है। सो ये थी कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, एंजल गाइडेंस पसंद आए, सो डिवाइन टैरो को जरूर सब्सक्राइब करें, पहली बार आए हैं तो ओके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।